Good morning, student. Today we are discussing class 9, chapter number 4. Why do we fall ill? Then chapter first, second and third ये कंप्लीट हो गए हैं और जहाँ भी डाउट है नोट्स या एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग बताइए और इन तीनों चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए इसमें, इसके पहले भी मैंने कुछ टॉपिक आपको बताया था, हेल्थ और डिसीज़। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यूट्यूब में जाइए, राइट की डॉक्टर आशीष सक्सेना, सब्सक्राइब रेड से होगा, उसे क्लिक कीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। ओके, क्या दिया यहाँ पे, व्हाट डज डिसीज़ लुक लाइक, डिसीज़ आपको कैसे दिखाई देते हैं। सपोज स्टोमक पेन हो रहा या बॉडी फीवर या बॉडी में टेम्परेचर क्या हाई है, ठीक है, या हेडेक हो रही है, या अचानक आपकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या अचानक आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सभी क्या सिम्टम है, ठीक है। तो डिसीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ सिम्टम। आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का यदि सिम्टम अपीयर हो रहा है, इफ़ एनी टाइप ऑफ सिम्टम अपीयर योर बॉडी, देन इट इज़ इंडिकेट एज अ डिसीज़ कंडीशन। ये इंडिकेट कर सकते हैं हाँ आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिसीज़ है। ओके, तो ऑन द बेस ऑफ सिम्टम आपको पता होना चाहिए उसका सिम्टम क्या है। देन एक्यूट एंड क्रॉनिक, दो पॉइंट दिए गए, फर्स्ट क्या दिया एक्यूट और सेकंड क्या दिया क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स क्या है, सपोज आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ होती है और बहुत जल्दी सही हो जाती है, टाइमिंग क्या लग रही बहुत कम, तो इससे हम बोलते हैं एक्यूट। और क्रॉनिक में क्या है, दिस डिसीज़ इट इज़ कॉज्ड या इट इज़ ऑकर्स एज द लॉन्ग टाइम। सपोज कैंसर, तेरी बॉडी में एक बार कैंसर हो गया तो कैंसर में को ठीक होने बहुत टाइम लग जाता या होता ही नहीं है सही, या और भी डिसीज़ कह सकते हैं लाइक द एड्स। बट सपोज एज द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड होता टाइमिंग क्या लगती है 3 या 4 दिन या 5 दिन, कम टाइमिंग में जो डिसीज़ सही हो रही है उसे बोलेंगे हम एक्यूट, और जिसमें टाइमिंग ज़्यादा लग रही है उसे बोलेंगे क्रॉनिक। तो जनरली डिसीज आर टू टाइप ऑन द बेस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, इट इज़ बेस्ड एज द ऑन द बेस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिसीज it is caused as the short duration of time, and chronic it is caused as the long duration of time. Okay, then as the chronic disease and poor health, दो पॉइंट होता है इसमें। क्रॉनिक मतलब जो डिसीज एक बार हो गई है, टाइमिंग क्या बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया पुअर हेल्थ, बताइए पुअर हेल्थ का मीन्स क्या हुआ, अपने अकॉर्डिंग बताइए आप लोग क्या मीन्स होगा पुअर हेल्थ का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट कफ। कफ जानते क्या, बॉडी में यहाँ पे कफ जो गला यहाँ कफ इस इकट्ठा हो जाता है। एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, मोस्ट ऑफ अस वी गेट बेटर बिकम वेल विद इन ए वीक, एंड देयर इज़ नो बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। We do not lose weight and we do not become short of breath. We do not feel tired all the time because of few days of cough and cold. But if we get infected within the chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the year, suppose body में क्या टीबी हो गया, तो टीबी में क्या टाइमिंग क्या लगती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ टाइमिंग ज़्यादा लग रही है तो उसे बोलते हैं हम क्रॉनिक। क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डिसीज़। और पुअर हेल्थ का मतलब क्या, सपोज बॉडी में कोई डिसीज़ हो रही है बट उसका इफेक्ट आपका किस में आ रहा, बॉडी में आ रहा है, ठीक है। देन वी मे नॉट गो टू द स्कूल फॉर फ्यू डे इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिसीज़, but a chronic disease will make the difficult
for us to follow what is being through school and reduce your ability to learn. In other words, we have likely to have prolonged general poor health. And if we have the chronic disease therefore a very drastic long-term effect on pupil health as compared to acute disease. तो जनरली एज द क्लासिफाइड 2 पॉइंट, फर्स्ट क्रॉनिक एंड सेकेंड पॉइंट एक्विट. पुअर हेल्थ का मीन्स क्या होता है? बॉडी में बॉडी फंक्शनिंग का सही ढंग से सही फॉर्म में वर्क नहीं कर पाना. आपकी बॉडी क्या सही फॉर्म में वर्क नहीं कर रही है. अब यहाँ पे आता कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ के क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्सन को ये डिसीज़ है. तो कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या था, आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पा रही है, या सपोज़ बॉडी क्या हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो इट्स आर डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ डिसीज़. अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है सेपरेट के बेस पे. डिसीज़ स्प्रेडिंग हो रही है और एक होती है इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़. इन्फेक्शियस क्या होता? सपोज़ हम लोग आप किसी एक ऐसे पर्सन के पास बैठे हैं जिस छींकते हैं हम लोग, तो छींकने से क्या हो, उसके वायरस क्या होंगे दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएंगे और दूसरे पर्सन को भी डिसीज़ हो जाएगी. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज़. लाइक कॉमन कोल्ड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़. बट कैंसर इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़. अब एक पॉइंट और आ रहा है कि सपोज़ एक क्लास है, क्लास में स्नीजिंग करते हैं आप, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक या दो बच्चों को डिसीज़ हो रही है, पूरी क्लास को क्यों नहीं हो रही है? तो पूरी क्लास को इसलिए नहीं हो रही है कि उन सभी बच्चों का इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग थी. यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आ रहा इम्यूनिटी. यदि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोगों को कोई डिसीज़ नहीं होगी. और यदि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल हैं उसकी कैपेसिटी कम है, तो बॉडी में कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगी. तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आया इम्यूनिटी. सभी बच्चों का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ 2 या 3 बच्चों का इम्यूनिटी पावर वीक थी. और जब उन लोगों की इम्यूनिटी पावर वीक थी तो उन्हें क्या होगी? डिसीज़. अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, इम्यूनिटी हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बैलेंस्ड डाइट खाइए. बैलेंस्ड डाइट. और बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या आ जाएगा बताइए? जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपके हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल. इसके अलावा क्या आ जाएगा? आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या क्लीन होना चाहिए. देन डेली एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए. जनरली काफ़ी योगा ऐसे होते हैं जिससे आपकी बॉडी फिटनेस रहती है. ओके, तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यदि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं होगी. और डिसीज़ को फैलाते कौन है? एजेंट्स. एक यहाँ पे बॉक्स में एक पॉइंट दिया, पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर क्या होता है? अल्सर मीन्स क्या होता है? छाले. ओके. इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? लाइक प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है? इन्फेक्शियस एजेंट. एजेंट्स क्या करते हैं? डिसीज़ को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाते हैं. तो डिसीज़ आपकी जो हो रही है या तो वायरस से है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ETC. कुछ यहाँ पे पिक्चर भी इंडिकेट किए दिए हुए. फर्स्ट पिक्चर दी है, पिक्चर ऑफ सार्स. सार्स क्या होता है? वायरस होता है, SARS. सार्स ये क्या होता है? वायरस होता.
इसके अलावा एक पिक्चर और दी है यहाँ पे स्टेफिलोकोकी। स्टेफिलोकोकी क्या होता है? बैक्टीरिया, और इससे जो डिसीज़ होती है क्या होती है? एकिन। देन यहाँ पे एक और इसमें दिया है प्रोटोजोआ होता है ट्रिपेनोसोमा। इट इज़ द प्रोटोजोआ, और इससे जो डिसीज़ होती है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटोजोआ का नाम क्या? ट्रिपेनोसोमा। ये क्या होता है? प्रोटोजोआ, और इससे डिसीज़ कौन सी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। देन लीस्मानिया से डिसीज़ कौन सी हो रही है? लीस्मानिया भी क्या? प्रोटोजोआ। लीस्मानिया। और यहाँ पे एक और भी आया प्लाज्मोडियम। तो ये सभी क्या आते हैं? प्रोटोजोआ। ओके, प्लाज्मोडियम से डिजीज़ कौन सी हो रही है? मलेरिया। लीस्मानिया से क्या हो रहा? काला अजार। और ट्रिपेनोसोमा से क्या हो रहा? स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपेनोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस, लीस्मानिया काला अजार, एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया डिसीज़। देन कुछ राउंड वर्म होते हैं लाइक एस्केरिस। एस्केरिस जो डिसीज़ हो रही है वो होती है एस्केरिसिस। ओके, तो जनरली सम डिसीज कॉज प्रोटोजोआ, देन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिसीज़ को क्या फैला रहे हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरस। और वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ होती है? फर्स्ट कॉमन कोल्ड, इसके बाद इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। तो दीज डिसीज कॉज वायरस। ये डिसीज़ जो फैल रही है किससे फैल रही है? वायरस से। फर्स्ट क्या? कॉमन कोल्ड, सेकेंड इन्फ्लुएंजा, थर्ड डेंगू फीवर। आज से ज़्यादा डेंगू फीवर फैल रहा, तो आसपास सफाई भी होनी चाहिए घर पे। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये पानी इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे मॉस्किटो आसानी से ब्रीडिंग कर रहे हैं, और आसपास सफाई भी होनी चाहिए। देन एज द एड्स। देन कुछ डिसीज़ क्या फैलती है? बैक्टीरिया से। डिसीज लाइक सम डिसीज कॉज्ड बैक्टीरिया। फर्स्ट टाइफाइड, सेकेंड कॉलेरा, थर्ड ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ एंथ्रेक्स। ये सभी फैल रही है बैक्टीरिया से। अब कुछ डिसीज़ जो स्किन से रिलेटेड डिसीज़ है वहाँ पे क्या है? फंजाई आ जाएगा। और प्रोटोजोआ के अकॉर्डिंग क्या आ जाए? मलेरिया एंड काला अजार। इसके अलावा एलिफेंटाइटिस, ये आपका आता है सिर्फ वर्म डिसीज़ में। ओके, और जनरली यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं कि डिसीज़ मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुँच रही है, तो रिक्वायर्ड एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स। अभी हम आगे बताएंगे कि डिसीज़ कैसे वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुँच जाती है। ओके, देन वन क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स? द आंसर इज दैट दीज कैटेगरी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर is deciding what kind of treatment to use member of each one of the group, virus, bacteria, etc. किस टाइप का हमें ट्रीटमेंट दिया जाए। ऑल वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड अ होस्ट सेल। जनरली आपको पता है वायरस इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनसाइड अ बॉडी लिविंग, but outside the body virus are non-living, whereas bacteria very rarely। ठीक है, तो जनरली वायरस क्या होते हैं? बॉडी के इनसाइड क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। देन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई मल्टीपल वेरी क्विकली, बट वर्म्स मल्टीपल वेरी स्लोली। जो वर्म्स होते हैं इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? स्लोली। Then all bacteria closely related to each other than to virus।
This means that many important life processes are similar in the bacteria group, okay, but are not shared with the virus group. As a result of drugs that block one of these life processes, is one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drugs will not work against the microbes belonging to different group. मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वायरस है वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई वर्क नहीं होता है, बट एंटीबायोटिक अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया पथवे में. एंटीबायोटिक क्या करता है, बॉडी में डिसीज से प्रोटेक्ट करता है. सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ लेट अस टेक एंटीबायोटिक, दे कॉमनली ब्लॉक द बायोकेमिकल पथवे. एंटीबायोटिक क्या करता है, ब्लॉक द बायोकेमिकल पथवे, इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. बट एंटीबायोटिक ज़्यादा वर्क कहाँ पे कर रहा, बैक्टीरिया पथवे में. मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यहाँ पे किसका नाम बता रहे हैं हम, पेनिसिलिन, PENICILLIN. पेनिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक. ओके, तो पेनिसिलिन इट्स द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक. तो द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल process, they build the cell wall. As a result, the growing bacteria becomes unable to make cell wall and die easily. Human cells do not make cell wall, so penicillin cannot have such an effect on. यहाँ पे penicillin ज़्यादा वर्क नहीं करेगा. Penicillin will have the effect on any bacteria that use process for making cell wall. एंटीबायोटिक वहाँ ज़्यादा वर्क करते हैं जहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल बनती है. सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपल वर्किंग अगेंस्ट वन. बट वायरस डू नॉट यूज द पथवे एट ऑल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन वर्क नहीं करते. इफ वी हैव कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सिम्टम, ये सिम्टम को रिड्यूस नहीं करेगा. इफ वी गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग द वायरल, यदि आपके बॉडी में क्या हो रहा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक ज़्यादा वर्क करेगा. एंटीबायोटिक विल वर्क प्रॉपरली only against the bacteria part. The infection did not work viral infection. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक वर्क करता है ओनली कहाँ पे वर्क कर रहा, बैक्टीरिया पथवे में. बट एंटीबायोटिक कैन नॉट वर्क, किस पथवे में वर्क नहीं कर रहा, वायरल. अब यहाँ पे आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड. डिसीज़ किन किन मीडियम से स्प्रेड हो रही है, या तो एयर के मीडियम से, एयर, वाटर या इन्फेक्टेड क्लॉथ. तो इट इज़ द मीन्स ऑफ डिसीज़. मीन्स ऑफ डिसीज मतलब डिसीज़ का फैलना. मीन्स ऑफ स्प्रेड, और मीन्स ऑफ स्प्रेड का मीन्स आ जाएगा डिसीज़ किस तरीके से फैल रही है. तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, एयर. सेकेंड क्या आ जाएगा, वाटर. थर्ड क्या आ जाएगा, इंसेक्ट मीन्स लाइक द वेक्टर. फोर्थ क्या आ जाएगा, सॉइल. फिफ्थ क्या आ जाएगा, sexual contact like the disease HIV, AIDS. So these disease spread with the help of sexual contact. So generally these disease spread with a different means. Means of spread means disease किन किन तरीक़ों से फैल रही है. तो starting as the air, such disease causing microbes can spread through the air.
दिस ऑकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट थ्रू आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हैं, वो क्या करता है, स्नीजिंग करता है। तो जैसे स्नीजिंग करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं किससे मिक्स हो जाती है, एयर से। और दूसरा पर्सन ब्रीदिंग लेगा तो एयर के मीडियम से ये ड्रॉपलेट्स कहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरे पर्सन तक, तो उससे भी क्या हो जाएगी, डिसीज़। एग्जाम्पल क्या है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो एज द कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, दिस डिसीज स्प्रेड एज अ मीडियम ऑफ एयर। एयर के मीडियम से क्या फैला, कॉमन कोल्ड। सेकेंड, निमोनिया। और थर्ड क्या, टीबी। ये तीनों डिसीज़ फैल रही है एज अ मीडियम ऑफ एयर। ओके, देन अब इसमें आता है कि जनरली एज अ कुछ डिसीज़ क्या होती है, एज अ मीडियम ऑफ वाटर। डिसीज़ कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू द वाटर। दिस ऑकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस गट डिसीज़। एक्सक्रीट मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है कहाँ मिक्स हो जाता है, पानी में। और वैसा यदि वाटर आप यूज़ कर रहे हैं तो जनरली डिसीज़ फैल जाती है, लाइक एज द कॉलेरा। कॉलेरा डिसीज़। ओके, तो दिस डिसीज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्टेड वाटर and some disease caused with the help of sexual contact like as the syphilis and AIDS. Okay, तो generally as a means of disease means disease are spread one person to another person. और अपने डाउट बताते रहिए जहाँ आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उन टॉपिक को हम और डीपली समझा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे टॉपिक क्या था, means of spread, acute and chronic disease. Acute means the disease are caused short duration of time and chronic means the disease are caused long duration of time. बाकी इस चैप्टर के नोट्स हम आपके ऐप में अपडेट कर देंगे, एनसीईआरटी भी अपडेट कर देंगे। अभी चैप्टर चल रहा है, अभी और भी टॉपिक आएंगे और अपने डाउट बताते रहिए। थैंक यू।